हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने एम्ब्रियो ग्रेडिंग के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज हम इस वीडियो में एम्ब्रियो ग्रेडिंग क्या होती है और आईवीएफ में कौन से ग्रेड के एम्ब्रियोज जो हैं हमें ज़्यादा सक्सेस रेट देते हैं, एम्ब्रियो ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो जैसे कि हम इनफर्टिलिटी के लिए आप ट्रीटमेंट जब लेते हो और आपका आईवीएफ जब होता है, एम्ब्रियोज जो है उसका एक डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें आपको पहले तो ये बताया जाता है कि डे ऑफ एम्ब्रियो कौन सा है उस दिन, और किस दिन आपके एम्ब्रियोज फ्रीज हो रहे हैं, और आपके एम्ब्रियोज का ग्रेड जो है वो क्या है। तो इसमें डे 3 के जो एम्ब्रियो होते हैं उनको हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो ऐसा कहते हैं। ये जो क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो मतलब कि तीसरे दिन के जो एम्ब्रियो होते हैं, इनको ग्रेडिंग जो है वो ये सब माइक्रोस्कोपिकली हम लोग देखते हैं। सो ये जो एम्ब्रियो ग्रेडिंग का प्रोसीजर है हम आईवीएफ लैब में करते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग होता है, मतलब ये कोई जेनेटिक टेस्टिंग नहीं है पहली बात तो। और ये जो आपको हम वीडियोस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये फाइनल कंसल्टेशन नहीं है पहली बात तो। जो भी आपके डॉक्टर के साथ आपका डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर आपको फाइनल एक सलाह आपके डॉक्टर से, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आपने लेनी चाहिए। ये जो वीडियोस है ये आपके इंफॉर्मेशन पर्पज से बनाए गए हैं। सो आइए जानते हैं कि क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो मतलब कि डे 3 एम्ब्रियोज जो है उनका हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं। सो पहले तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो 24 आवर्स के बाद एक 2 प्रो न्यूक्लियर 2pn स्टेज जिसे हम बोलते हैं, तो 16 to 24 आवर्स के बाद ये 2pn स्टेज जो है वो बनती है। इसके बाद ये जो सेल्स हैं उनका डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और डे 3 तक हमें 8 सेल्स स्टेज मिलता है। तो ये जो सेल्स जो होते हैं इनको हम ब्लास्टोमियर ऐसा कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनाने वाले हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट मतलब कि होता है 5वें दिन का एम्ब्रियो। अब ये जो डे 3 के जो एम्ब्रियो है इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं और कैसे कैसे इनका ग्रेड डिसाइड होता है। तो इनमें जनरली 3 ग्रेड होते हैं, ए, बी और सी। ए ग्रेड मतलब कि गुड क्वालिटी एम्ब्रियो, बी ग्रेड मतलब कि फेयर क्वालिटी एम्ब्रियो, और सी ग्रेड मतलब कि पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो। सो इनका जितना एक हम अगर रिसर्चेस का देखें और जो भी एक्सपीरियंस है उसका अगर देखें, तो जितना एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा उतना ये जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होने का चांसेस अच्छा रहता है। सो जितने अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो है हमारे उतना प्रेगनेंसी मिलने के जो चांसेस है, इम्प्लांटेशन के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ एम्ब्रियो ग्रेड के ऊपर ही सक्सेस ऑफ प्रेगनेंसी इन आईवीएफ नहीं रहता है, आपके एज के ऊपर, आपके एंडोमेट्रियम के ऊपर, इम्प्लांटेशन के ऊपर, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं इन सारों के ऊपर ये इम्प्लांटेशन डिपेंड करता है। मतलब कि ग्रेड ऑफ एम्ब्रियो अच्छा है मतलब चांसेस अच्छे हैं, पर 100% है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ साइंस। सो आइए जानते हैं कि क्लीवेज स्टेज के जो एम्ब्रियो मतलब कि तीसरे दिन हमारे जो एम्ब्रियो बने हैं उनका हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम पेयर, गुड, पेयर और पुअर ऐसा करते हैं। सो इसमें हम लोग जनरली क्या क्या देखते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन मतलब कि जो सेल्स में कुछ फ्रेगमेंटेशन है क्या, ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो जो गुड क्वालिटी एम्ब्रियो होते हैं इसमें 10% से नीचे फ्रेगमेंटेशन होता है, और जो सेल्स का स्टेज है मतलब कि ये तीसरे दिन जो सेल है वो बराबर वो स्टेज पे है कि नहीं, तीसरे दिन के स्टेज पे है, और 7 to 8 सेल्स हमें प्रॉपर साइज के मिल रहे हैं कि नहीं ये भी देखते हैं हम लोग। और उसमें कुछ मल्टी न्यूक्लिएशन नहीं होना चाहिए। मल्टी न्यूक्लिएशन मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है और ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं है, तो मल्टी न्यूक्लिएशन नहीं होना चाहिए। मल्टी न्यूक्लिएशन होना ये ग्रेड ऑफ एम्ब्रियो को पुअर कर देता है। सो ये हो गया ग्रेड 1 का हमारा एम्ब्रियो। ग्रेड ग्रेड ए का एम्ब्रियो। ग्रेड बी एम्ब्रियो जो होते हैं वो होते हैं कि 10 to 25% फ्रेगमेंटेशन उनमें है, और जो सेल्स है वो भी स्टेज में है
लेकिन उसमें से कुछ कुछ सेल्स जो है वो स्टेज में नहीं है। और ग्रेड सी जो रहता है उसमें फ्रेगमेंटेशन जो है वो 25% से ज़्यादा रहता है। उसके अलावा जो सेल्स है उनका 8 सेल स्टेज नहीं रहता है, 6 to 7 सेल स्टेज रह सकता है। और उनमें मल्टी न्यूक्लिएशन मतलब कि मल्टीपल न्यूक्लियस भी रहते हैं। सो दिस इज अबाउट डे 3 के एम्ब्रियोज के ग्रेडिंग के बारे में। इसमें जो ग्रेड 1 के एम्ब्रियो, ए के एम्ब्रियो जो मैंने बोली जो गुड क्वालिटी है, उनका सक्सेस रेट अराउंड 40 to 50% रहता है। बी या सी ग्रेड के एम्ब्रियोज का जो सक्सेस रेट रहता है वो कम रहता है, अराउंड 20 to 30% इनका सक्सेस रेट जो रहता है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो ये जो ग्रेड सी वगैरह है इनके सक्सेस रेट जो है वो कम है, लेकिन ये जीरो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमेशा अ, हम लोग ऐसे ही एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं जिनसे हमें प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस हो। सो ऐसा होता है कि बहुत बार पेशेंट निराश हो जाते हैं कि हमारे जो एम्ब्रियोज है वो पुअर क्वालिटी के बने हैं, मतलब और डे 3 के ही बने हैं, तो क्या हमें प्रेगनेंसी मिलने का चांस है कि नहीं। ऑफकोर्स चांसेस जो है वो डे 5 एम्ब्रियो अगर है, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट हमारा एम्ब्रियो है, तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डे 3 के एम्ब्रियो से। पर डे 3 के एम्ब्रियो से भी जीरो सक्सेस रेट है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। पुअर ओवेरियन रिजर्व जिनका रहता है, जिनके एग्स क्वालिटी इतना अच्छे रहता है, उनमें हमें डे 3 के ही एम्ब्रियोज मिल पाते हैं, मतलब तीसरे दिन तक के ही हम ये एम्ब्रियोज जो है वो बना पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम ये जो एम्ब्रियोज हैं इनका ग्रेडिंग करके आपको सक्सेस रेट जो है वो कन्वे करते हैं। पर इनका सक्सेस रेट जीरो होता है ऐसा नहीं है, तो ये ट्रांसफर होने के बाद भी आपको सक्सेस मिल सकता है। सो दिस वाज अबाउट डे 3 के एम्ब्रियोज और उनके ग्रेडिंग के बारे में। डे 5 के एम्ब्रियोज के ग्रेडिंग के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिलेटेड जो लिंक्स है एम्ब्रियो ग्रेडिंग रिलेटेड लिंक्स, वो हम हमारे सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट एम्ब्रियो ग्रेडिंग फॉर डे 3 एम्ब्रियोज, क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो। डे 5 एम्ब्रियो के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।